हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको द बॉयज का सीजन 4 एपिसोड 6 एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड का नाम है डर्टी बिजनेस। इस एपिसोड में बहुत सारा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा और इस वीडियो को फैमिली फ्रेंडली रखूंगा। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बिली बुचर समीर को टॉर्चर कर रहा होता है और वो उससे वायरस बनाने को बोलता है। समीर उससे कहता है कि 1 महीना तो कम से कम लगेगा वायरस बनाने के लिए, लेकिन बिली बुचर उसे सिर्फ 1 हफ्ता देता है। किमी को पुलिस स्टेशन आती है फ्रेंची से मिलने, लेकिन यहाँ की पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि फ्रेंची किसी से भी मिलना नहीं चाहता है। अब वॉर्ड के न्यूज चैनल पे यहाँ पे कैमरन कोलमैन को फायर क्रैकर रिप्लेस कर चुकी होती है। एमएम को बहुत टेंशन लेने की आदत हो गई होती है। वो पे मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके पास ए ट्रेन का फोन आ जाता है। ए ट्रेन उससे कहता है कि अब वो इन्फॉर्मेंट नहीं बना रहना चाहता, उससे ये सब और ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन एमएम उसे किसी तरह कन्विंस कर लेता है। जो बातें ए ट्रेन और एमएम के बीच में हुई, एमएम उन सब बातों के बारे में बॉयज की टीम को बताता है। वो ये भी बताता है कि ए ट्रेन ने बताया है कि आज टेक नाइट के घर पे एक पार्टी है जहाँ पे काफी पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स आएंगे। बाकी वो उन लोग को ये भी बताता है कि ए ट्रेन ने बताया है कि होमलैंडर सारे सूप्स को इकट्ठा कर रहा है और सेज और होमलैंडर टेक नाइट से कुछ बात कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। एक नया सूप दिखाया जाता है जिसका नाम वेब वीवर है। एमएम और ह्यूई उसके पास आते हैं और उसे ड्रग करके उसकी कॉस्ट्यूम चुरा लेते हैं। होमलैंडर बाकी सूप्स के साथ टेक नाइट की पार्टी में आ जाता है। एशली भी टेक नाइट की पार्टी में आ जाती है और इस बात से सेज खुश नहीं होती है। अब टेक नाइट ए ट्रेन और फायर क्रैकर से बातें कर रहा होता है और वो बताता है कि उसकी फैमिली यूएसए में काफी सारे प्रिजन ओन करती है। वो काफी रेसिस्ट बातें भी कर रहा होता है ए ट्रेन से। अब द बॉयज के मेंबर ह्यूई को वेब वीवर का कॉस्ट्यूम पहना देते हैं जो कि अभी उन्होंने चोरी किया था और उसे टेक नाइट की पार्टी में भेज देते हैं बग प्लांट करने के लिए एज एन अंडरकवर एजेंट। ह्यूई पार्टी में आ जाता है और उसे सब लोग वेब वीवर समझ रहे होते हैं। ह्यूई चोरी छुपे माइक्रोफोन टेबल के नीचे लगा देता है। टेक नाइट ह्यूई को वेब वीवर समझ रहा होता है और वो उसे अपने बेसमेंट पे ले जाता है। होमलैंडर, सेज और विक्टोरिया न्यूमैन डिसाइड करते हैं कि जितने भी बिलियनियर्स और पॉलिटिशियंस उनकी पार्टी में आए हैं वो उन सबको कन्विंस करके अपनी साइड कर लेंगे। टेक नाइट जब ह्यूई को अपने बेसमेंट की तरफ ले जाता है, ह्यूई माइक्रोफोन की मदद से द बॉयज के लोगों से बात जो कर रहा होता है ना, वो कनेक्शन टूट जाता है और एनी और बाकी सब लोग घबरा जाते हैं। टेक नाइट का बेसमेंट बहुत ही अजीब होता है और यहाँ पे वो बहुत घिनौनी चीजें करता है। यहाँ पे उसने एक स्लेव को बांध भी रखा हुआ होता है। ये टेक नाइट पूरा बैटमैन की पैरोडी है। टेक नाइट अपने बटलर एलाइजा से मिलवाता है जिसने कि टेक नाइट को बचपन से ही पाला हुआ होता है जब उसके पेरेंट गुजर गए थे। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि टेक नाइट अपने बटलर को डांटने लगता है। यहाँ पे जो स्लेव होता है ये अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। अब नकली वाला ब्लैक नॉयर द सेवेंथ से अपना रेजिग्नेशन देने वाला होता है, लेकिन द डीप उसे किसी तरह कन्विंस कर लेता है। एनी, किमिको और एमएम ह्यूई को बचाने के लिए टेक नाइट के घर जाते हैं चुप के। बिली बुचर को अपनी वाइफ के हेलुसिनेशंस आ रहे होते हैं और उसकी वाइफ उसे सही रास्ते पे चलने को बोल रही होती है। होमलैंडर और सेज अपनी कन्वर्सेशन में फायर क्रैकर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फायर क्रैकर नाराज होकर वहां से चली जाती है। टेक केव में एशली भी आ जाती है। दोनों लोग मिलकर ह्यूई को परेशान करने लगते हैं और उसके साथ गंदी चीजें करने लगते हैं। फायर क्रैकर एनी को घर के अंदर घुसते हुए देख लेती है, लेकिन एनी बड़ी चालाकी से बातों बातों में ही उसे इंजेक्शन दे के बेहोश कर देती है। टेक नाइट समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो ह्यूई का मास्क निकालता है और वो समझ जाता है कि असली वेब वीवर नहीं है, ये तो ह्यूई है। टेक नाइट अपने औजार निकालता है ह्यूई को टॉर्चर करने के लिए, लेकिन ह्यूई उससे कहता है कि वो बचपन से ही उसका बहुत बड़ा फैन है, लेकिन टेक नाइट उसकी एक नहीं सुनता। एमएम और किमिको का सामना सेज से होता है। सेज एमएम की बेटी के बारे में बोलने लगती है कि अगर एमएम ने सेज को मारा तो उसकी बेटी अपने पापा के बारे में क्या सोचेगी। ये सब सुन के एमएम को काफी गुस्सा आता है और वो सेज के माथे पे गोली चला देता है, लेकिन उसे जो कुछ भी बातें सेज ने बोली होती है उसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। किमिको ए ट्रेन को लेकर आती है और उससे एमएम को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। ए ट्रेन ना चाहते हुए भी उनकी मदद करने को रेडी हो जाता है। टेक नाइट ह्यूई को टॉर्चर करने ही वाला होता है कि वहाँ पे किमिको और एनी आ जाते हैं। ए ट्रेन एमएम को जब हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है तो वहाँ पे एक लड़का उसे देख रहा होता है। लड़का ए ट्रेन को देख के खुश हो जाता है। ए ट्रेन भी उसे देख के स्माइल पास करता है। सेज यहाँ पे हील हो चुकी होती है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। उसके सिर पे गोली लगने की वजह से वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगती है। जो कुछ भी उसने प्लान कर रखा होता है वो भूल जाती है। होमलैंडर उसका बर्ताव देख के कंफ्यूज हो जाता है। ट्रेन भी इस मीटिंग में आ जाता है। इस मीटिंग को होमलैंडर एड्रेस करता है। जितने भी बिलियनियर्स और पॉलिटिशियंस होते हैं होमलैंडर उन सबका सपोर्ट मांगता है जिससे कि वो रॉबर्ट सिंगर को प्रेसिडेंट की गद्दी से निकाल सके। जितने भी लोग होते हैं वो होमलैंडर को क्वेश्चन करने लगते हैं, तुम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से होमलैंडर टेंशन में आ जाता है। सेज तो वहाँ पहले से ही मंदबुद्धि टाइप की हरकतें करने लगती है। होमलैंडर का फिर से दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन विक्टोरिया न्यूमैन उस सिचुएशन से होमलैंडर को बचा लेती है। इस मीटिंग में जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं विक्टोरिया न्यूमैन उन सबको कन्विंस कर लेती है और वो इन सब बिलियनियर्स को आश्वासन देती है कि अगर उन्होंने उसकी हेल्प करी तो उनके लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे और यहाँ पे सब लोग विक्टोरिया न्यूमैन की बात मान जाते हैं। तब बॉयज वाले
वाले टेकनाइट को बांध देते हैं और उसे टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। जो स्लेव यहाँ पे बंधा हुआ था वो अपनी चेनें तोड़ के फ्री हो जाता है और वो तो बॉयज वालों की मदद करने लगता है। ये सब लोग टेकनाइट को ऐसे ब्लैकमेल करते हैं कि जो टेकनाइट के बैंक अकाउंट में पैसे हैं ना, वो अलग अलग अकाउंट में भेजने लगते हैं। ऐसा करते करते वो $100 मिलियन ब्लैक लाइव्स मैटर में डोनेट कर देते हैं। टेकनाइट तो होता है बहुत बड़ा रेसिस्ट, तो वो बौखला जाता है और सच उगल देता है। वो बताता है कि होमलैंडर और उसके बीच एक डील हुई है जिसमें कि कंट्री के जितने भी लोग होमलैंडर की बातों से एग्री नहीं करेंगे, सभी लोगों को टेकनाइट का जो यूएसए में जगह जगह प्रेजेंस है उसमें उन लोगों को बंद कर देंगे। अचानक से यहाँ पे टेकनाइट का बटलर आता है, वो टेकनाइट को मार देता है क्योंकि वो वैसे ही परेशान होता है टेकनाइट से। इस बटलर और इस स्लेव ह्यूई, यानी और किमिको की मदद की हुई होती है और अब ये तीनों लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर एमएम को बता रहे होते हैं कि वो जो कुछ भी टेंशन वाले काम करता है वो ना करे, वरना तो उसे एक दिन सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। किमिको फिर से फ्रेंची से मिलने पुलिस स्टेशन आ जाती है और उसके इंतजार में लग जाती है। अब होमलैंडर फायर क्रैकर को कन्फ्रंट करता है। होमलैंडर को पता चलता है कि कैमरन कोलमैन गद्दार नहीं था और टेकनाइट मर चुका है। उसका शक फायर क्रैकर की तरफ जाता है और वो उसे गद्दार समझने लगता है। वो होमलैंडर से कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और आप लोग जानते होंगे कि होमलैंडर को मिल्क बहुत ही पसंद होता है। आगे आप लोग खुद ही समझ जाओ कि वो क्या करती है। ह्यूई और एनी टोरिया ने जो लास्ट नाइट बातें की थी, जो भी पॉलिटिकल लोग थे उनके सामने कि वो डिक्टेटरशिप की बात कर रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग ये दोनों सुन रहे होते हैं। ह्यूई बताता है कि लास्ट नाइट एशली ने उसे बहुत बुरी बुरी बातें बोली थी। उसको अपने पापा की याद आने लगती है और वो रोने लगता है। समीर बिली बुचर से वायरस बनाने से इनकार कर देता है। इसका रीजन वो ये देता है कि जब वो पहले लैब में काम कर रहा था तो उसे ये रियलाइज हुआ जो वायरस है वो बहुत ही अनस्टेबल है। अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग वायरस बनाएगा कि वो होमलैंडर तक को मार सके तो वो वायरस बहुत ही खतरनाक होगा और वो हवा द्वारा भी फैल सकता है, जिसकी वजह से दुनिया के जितने स्यूप्स हैं वो सब मर जाएंगे, इंक्लूडिंग उसकी बेटी और उसकी वाइफ। अब यहीं पर प्लॉट ट्विस्ट है। होमलैंडर की वाइफ उसे बताती है कि तुम बहुत ही गलत काम कर रहे हो, तुम्हें किमिको और एनी के बारे में सोचना चाहिए कि वो लोग भी मर जाएंगे इस वायरस से। जो केस्लर फिर से बिली बुचर को बरगलाने लगता है कि इतना अच्छा मौका हाथ लगा, इसे हम कैसे जाने दे। लेकिन दूसरी तरफ बिली की वाइफ उसे अच्छाई के रास्ते पे चलने को बोल रही होती है। जो केस्लर यहाँ पे उसकी वाइफ के ऊपर चिल्ला देता है, जिससे कि बिली बुचर को अंदाजा हो जाता है कि जो केस्लर भी रियल नहीं है और ये सारे उसके हेलुसिनेशंस ही हैं। बिली बुचर अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और ये सब देख के समीर बहुत ही कंफ्यूज होता है। जो केस्लर बिली बुचर को बताता है कि जो उसके ब्रेन ट्यूमर है वो मैं ही हूँ और मैंने ही एजीकियल को मार के तुम्हारी जान बचाई थी। अब ये बिली बुचर को अपनी साइड करने लगता है। बिली बुचर भी सोच में पड़ जाता है और अब जो बिली बुचर का ही डायलॉग मारता है कि डोंट यू वरी डैडी इज होम, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। बिली बुचर सोच में पड़ जाता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है।